अक्सर हम में से बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं और जिस्म में दर्द, थकावट और नींद की कमी सा महसूस होते हैं। अपने जिस्म में आयरन की कमी और खांसी, हर तरह की बीमारियों के इलाज के लिए शानदार सी रेसिपी आज आपको बताने लगी हूँ, जो कि चने के छिलके समेत बादाम और मूंगफली और खजूर से बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान। मैं आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाने के लिए। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम चनों को भून लेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और आयरन की कमी होती है, तो वो लोग इन चनों को छिलके समेत इस्तेमाल करें। अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम मूंगफली और बादाम थोड़े थोड़े से डालते जाएंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी खसूसियात होते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे और किस तरह से इनको ये बनाएंगे, ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखने है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये शानदार सी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती है। बस आपने इन लड्डू को एक से ज़्यादा नहीं खाना, दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपने खाना है। ये हमारे लिए बहुत है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और ठंडा थोड़ा सा कर लेंगे। फिर चॉपर या ग्राइंडर में इसको डाल देंगे और खूब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आपने ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म नहीं बनाना, मोटा मोटा पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है। बस आप ये समझ जाएं कि ये मल्टीविटामिन्स के लड्डू हैं, जो कि आपको बहुत ही सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखेगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब हम इस तरह से एक चम्मच या 2 चम्मच हम खसखस लेंगे और साफ़ सुथरा करके आपने लेना है। इसको अच्छे से छान लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और अब हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे तिल। तिल तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं हमारी स्किन के लिए और खसखस से नींद भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी मकदार में करेंगे। और इनको अच्छे से हम भून लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम सबसे बेस्ट चीज़ लेंगे जो कि इन तमाम ड्राई फ्रूट को अच्छे से कंबाइन कर देगी, वो ये है खजूर। खजूर की तारीफ और खसूसियत तो आप सबके सामने है। हत्ता कि हजूर पाक ने फरमाया, जिस घर में खजूर है उस घर में भूख नहीं है। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल जाती है खजूर और बहुत अच्छे से ये नरम भी हो जाती है। अच्छे से नरम हो जाने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और पकाते जाएंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसी पैन में ही इसको थोड़ा सा ठंडा होने रख देंगे, ताकि ये हमारे, इतना आपने इसको ठंडा करना है ताकि ये हमारे हाथ में अच्छे से आ जाए। खजूरों को नरम होने में और पिघलने में कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लगता है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है और अच्छे से मुसलसल चम्मच हिला के इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बनाने का टाइम आ गया लड्डू बनाने का। अब इसमें ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ये पाउडर फॉर्म आ गया जो कि हमें चाहिए था। और अब हम इसमें डालेंगे खजूर। इससे बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। और इसी तरह से अब हम फ़ौरन हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हाथ डालने से हमारे हाथ जल जाएंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से मैं इसको पहले चम्मच के साथ मिक्स करती जाऊंगी और फिर ये बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। ये नहीं है कि ये फ़ौरन टूट जाते हैं। हमें कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फाइन से ये लड्डू इसी तरह से ही तैयार होते जाएंगे। अगर आपको खजूर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें खजूर ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी तादाद कम रखी है और पाउडर को थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर लिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये खजूर के मल्टीविटामिन से लड्डू तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप इन लड्डुओं को बना के कम से कम पूरी सर्दियाँ गुजार सकते हैं। 2 से 3 महीने आप इसको बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। और इसी तरह के जो बाकी बच जाने वाला पाउडर है, आप इसमें चीनी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं या शक्कर, और इसको एज ए पंजीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।